तो अकाउंट्स को अगर हम वर्गीकरण की बात करें, अकाउंट्स को अगर मैं बांटने की बात करूं, तो अकाउंट्स को हम डेफिनेटली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। ईश्वर क्या करना है आपको भाई ये जान करके कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं? कमेंट बॉक्स नीचे चल रहा है ना, तो मैं देख भी नहीं पा रहा ऊपर, क्योंकि वो ऑप्शन ऊपर हाइड हो चुका है अभी कितने बच्चे लाइव हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे तो बाद में ऑफलाइन भी देखते हैं वीडियोस को। बट ईश्वर अभी थोड़े आगे के 10-15 मिनट प्लीज यहाँ पे देख लो, अच्छे से एक बार समझ लो क्या करोगे जानकर कितने बच्चे लाइव हैं, है ना? यहाँ देख लो एक बार प्लीज। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग लाइव हैं बहुत अच्छे से देख लो। तो अकाउंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। अब मैं इम्पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो इम्पर्सनल में दो आते हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल तो खुद पर हो गया, इम्पर्सनल के अंदर रियल और नॉमिनल। अगर मैं बात करूं अभी पर्सनल अकाउंट की, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो मैं क्या कह रहा हूं, पर्सनल अकाउंट्स को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर ऐसा समझ लो कि इसमें सारे नेचुरल वाले पर्सन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, ए है, बी है, मोहन है, सोहन है। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, डेटर के अकाउंट, क्रेडिटर्स के अकाउंट, मतलब वो सारे अकाउंट जो इंसानों से डायरेक्ट रिलेटेड है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर मान लो ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सारे अकाउंट्स किस में आते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट क्यों आया? अरे सोच कर देखो, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो बताया था कि हम बिजनेसमैन का नेम यूज ना करके क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल। इसी तरह से जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है तो हम क्या लिखते हैं? ड्राइंग। तो ये कैपिटल और ड्राइंग दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट में आने वाले हैं, वो भी किसमें? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। तो ये तो बंदे हैं ही, ये तो इंसान है ही, ए बी, मोहन, सोहन, राम, श्याम, ये भी इंसान ही है, कैपिटल एंड ड्राइंग। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स ये भी तो इंसान ही है। तो जो स्पष्ट रूप से खुद इंसान है, व्यक्ति है, तो वो कहां पर आएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। अब ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, अब आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कृत्रिम, आर्टिफिशियल मतलब ये खुद में व्यक्ति नहीं है, पर इनको एक कृत्रिम व्यक्ति बनाया गया है, आर्टिफिशियल व्यक्ति बनाया गया है। जैसे मैं बात करूं बैंक, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी, कोई फर्म, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट होंगे। किसमें? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि इनका खुद में एक अलग से अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है। क्योंकि मान लो बैंक को साइन करने हैं तो बैंक की क्या होती है? स्टैंप होती है। पर बैंक को कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, इसलिए ये खुद में एक व्यक्ति है। पर कौन सा व्यक्ति है? आर्टिफिशियल। कंपनी, कंपनी खुद में एक व्यक्ति है, पर कंपनी को कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह से इंस्टीट्यूशन है, इसी तरह से फर्म है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इनको कुछ लोगों ने मिलकर बनाया होता है, पर इनका रियलिटी में खुद में ही एक अस्तित्व होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आगे हम बात करते हैं
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 4 टॉपिक आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर अक्रूड इनकम और अर्न इनकम। ये चारों टॉपिक आपके किस में आ रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं। ये किसी ना किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने किसी को खर्चा पे करना है पर उसको मैंने अभी तक दिया नहीं है पैसा, तो वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस व्यक्ति को, मैंने जिसको पैसा देना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने जिस व्यक्ति से पैसा अभी तक लेना है, ये उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली है पर मुझे अभी तक मिली नहीं है, दैट्स द अक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो मैंने कमाई नहीं है, जो एडवांस एडवांस में मिल गई है, दैट इज अनअर्न्ड इनकम। तो ये चारों के चारों टॉपिक किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो मैंने अभी तक क्या टॉपिक क्लियर किया आपको? पर्सनल अकाउंट। इसमें नेचुरल में क्या है? राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सारे कैपिटल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, ये सारे आ गए पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल वाले। आर्टिफिशियल में जिसका निर्माण कुछ लोग मिलकर करते हैं। फिर ये रिप्रेजेंटेटिव में 4 टॉपिक मैंने आपको बताए। तो ये हमारा टॉपिक हुआ पर्सनल अकाउंट का। तो अब हम बात करते हैं कि ये रियल अकाउंट क्या होते हैं। रियल अकाउंट को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब क्या? जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अब इनटेंजिबल का मतलब क्या? जिसको ना हम देख सकते ना छू सकते। तो इनटेंजिबल का टॉपिक कवर कर लेते हैं पहले। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये वो एसेट्स होती हैं जिसको ना हम देख सकते ना छू सकते। तो टेंजिबल में क्या आ गया? टेंजिबल में आ गया आपका कैश और प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें किस में आ गई? टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आ गई। तो टेंजिबल रियल अकाउंट में कैश, बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, बैंक बैलेंस नहीं आएगा। बैंक कहां पे आता है? यहां पे आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, बैंक को भी यहीं पे काउंट कर लेते हैं, बट नो, बैंक कहां पे आएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। तो यहां पर टेंजिबल के अंदर वो एसेट्स जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इनटेंजिबल के अंदर ये 4 आइटम्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी की सारी आइटम किस में आ गई? ये आ गई हमारी इनटेंजिबल रियल अकाउंट में। अब हम बात करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर सिंपल सी बातें हैं, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में। अब हम बात करते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर नॉमिनल का रूल क्या क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारे हैं गोल्डन रूल्स। ये कब काम आते हैं? ये काम आते हैं जब हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट कर दो रिसीवर को, मतलब प्राप्तकर्ता, जो प्राप्त कर रहा है उसको क्या करना है? डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करना है? गिवर को। जो दे रहा है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में अंदर आ रहा है, जो भी आइटम बिजनेस में अंदर आ रही है उसको डेबिट कर दो, और जो बिजनेस से जो आइटम बाहर जा रही है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? कहता है डेबिट कर दो जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, और क्रेडिट कर दो जो आपकी इनकम और गेन्स होती हैं। तो ये हमारे वो रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में हो सकता है कहीं ना कहीं छोटे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाए। तो मैं आपको इसलिए टॉपिक्स क्लियर कर रहा हूं ताकि हमारे जो आगे का जर्नल का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपको कवर करने को मिल जाएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके बताओ ये टॉपिक जो मैंने आपको अभी समझाया कवर हो गया क्या। बस इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, बस हम उसको कवर करेंगे और फिर हम चलेंगे वाइंड अप की ओर।
तो जल्दी से सभी थम्स अप करें, मुझे बताएं यहाँ पर आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज इसी टॉपिक के बेस पर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलने वाले हैं। मौलिक मलिक, थैंक यू। और भी सब बताओ। किस किस को लगता है ये टॉपिक पहले से ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो पाया अब? आप में से कितनों को लग रहा है कि टॉपिक पहले से ज्यादा इंप्रूव हो पाया है? श्योर। आकाश ने अभी पूछा कि आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल बता दो, बताता हूं। पर इससे पहले भी देखो किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी भी रह गया हो। मौलिक, मैं सारे टॉपिक्स एक साथ मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, काफ़ी सारे टीचर्स और भी हैं जो टॉपिक साइमल्टेनियस लेकर चलने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर ये टॉपिक मेरे लेक्चर अपलोड होंगे ना, तो कुछ टॉपिक और भी हैं जो आपके और सेक्शंस में अपलोड हो जाएंगे आपकी ऐप पर, तो आपको स्टडी करने को मिल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करो। हैव ए पेशेंस। थैंक यू कविता। थैंक यू संदीप। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी से बताओ। आकाश, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब सिंपल सी बात है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल का मतलब समझ लो ना, देखो क्या होता है ना, आर्टिफिशियल वर्ड का ही मतलब समझ लो कृत्रिम, जो खुद में व्यक्ति तो नहीं है पर उनको व्यक्ति बनाया गया है। जैसे मैं आपको बैंक की बात कर रहा था, बैंक को कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। कंपनी कंपनी को कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट को कुछ लोग मिलकर बनाते हैं। फर्म फर्म को भी कुछ लोग मिलकर बनाते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट एक अपने आप में ही रजिस्टर्ड होता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो ये सारे के सारे वो पर्सनल अकाउंट हैं जो कृत्रिम है। इनकी क्या होती है, एक पार्टिकुलर स्टैंप होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग सिग्नेचर करते रहते हैं, है ना। हाँ, कंपनी है, बैंक है, तो सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के ही हैं। सर संदीप, आपको ये बहुत जल्दी कंफर्म करा दिया जाएगा, बाकी टीचर्स की क्लास लाइव होगी या रिकॉर्डेड होगी, बट जो भी होगा बहुत अच्छा होने वाला है आप सबके लिए। बस मैं इतना बोलूंगा अभी आपको तो। चलूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलूँ?
आकाश क्लियर हो गया अभी आपका क्वेश्चन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को लेकर? आकाश, आपका ही था ना क्वेरी ये? हम्म। चलो, मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूँ। किसी का क्वेश्चन हो तो आप लिख देना। अब हम चल रहे हैं हमारे जर्नल की ओर। जर्नल में सिंपल सी बात है, ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम हमारा है डेट का, सेकंड कॉलम है हमारा पार्टिकुलर्स का, ये है हमारा एलएफ का कॉलम, बोले तो लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट वाला और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट वाला। ये फॉर्मेट आई थिंक आप सबको पता भी होगा पहले से, और फॉर्मेट बहुत इजी भी है। तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है, और ऊपर हम जो भी हमारा बिजनेसमैन है वो भी लिख लेते थे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीआराम। अगर आपने कभी डीके गोयल की बुक फॉलो की हो तो डीके गोयल की बुक के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन जर्नल में था वो यही था कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीआराम। आई होप सबको वो क्वेश्चन याद भी आ गया हो आज। तो आज भी आपको पता है वो सीआराम ही चल रहा है आज तक, है ना, भगवान श्री राम के नाम पे सीआराम, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीआराम। तो सीआराम की बुक्स में हमको जर्नल एंट्रीज करनी है, मान लो। तो ये डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, और अमाउंट हमारा क्रेडिट। अब मान लो मैं एक ट्रांजैक्शन लेके चलता हूं। मैंने मोहन को 10,000 रुपए की गुड्स सेल की हैं। मोहन को मैंने 10,000 रुपए की गुड्स सेल की हैं। अब पहली बात तो देखो, यहां पर आपको पता नहीं लग रहा है कि गुड्स मैंने नकद बेची हैं या उधार बेची हैं। तो जब तक आपको कैश की क्लैरिटी ना हो तो आप इस क्वेश्चन को, इस ट्रांजैक्शन को क्या मानने वाले हो? उधार मानने वाले हो। क्योंकि अगर मैं यहां पर ये लिख देता ना कि मुकेश मोहन को मैंने गुड्स कैश में सेल की हैं, तो हम क्या मान लेते कि मोहन को हमने गुड्स कैश में सेल की हैं। अब बट यहाँ पर बात क्लियर नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि मोहन को हमने गुड्स उधार में बेची हैं। अब एंट्री कैसे करेंगे, सोच कर देखो। एंट्री हमारी है, मान लो ये डेट, यहाँ पे मान लो मैं डेट डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे डेट डाल दी। अब डेट डालने के बाद मैं क्या करूंगा, मोहन को डेबिट करूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए यहाँ पे लिख दिए, और ये क्रेडिट वाली लाइन के सामने ये 10,000 रुपए। तो और यहाँ पर हमको क्या लिखनी होती थी, नरेशन। अब नरेशन का आई थिंक आपके पेपर में कोई रोल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नरेशन के बारे में। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को हमने गुड्स सेल की हैं ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर अब रूल्स की बात करें, मोहन को मैंने डेबिट क्यों किया, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट द रिसीवर, जो गुड्स या किसी भी चीज को रिसीव कर रहा है उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो डेबिट द रिसीवर, जो पर्सनल अकाउंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग मैंने मोहन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब बात आती है कि सेल्स अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया। सोच कर देखिए, आपके पास से गुड्स चली गई हैं। अब आपके पास से गुड्स चली गई हैं तो आपका माल कम हो गया, माल कम हो गया तो माल कहां पे आता है, रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल कहता था कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग मैंने सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अदरवाइज अगर आप सेल्स के ऊपर नॉमिनल का रूल भी लगाओगे तब भी लग जाएगा। नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि क्रेडिट कर दो आपकी जितनी भी इनकम होती है। तो हमने क्या किया, यहां पर देखा जाए तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन के रूल के अकॉर्डिंग मैंने सेल्स को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो सेल के ऊपर अगर आप रियल का रूल लगाओगे तो स्टॉक के अकॉर्डिंग सोच लो, नॉमिनल का रूल लगाओगे तो इनकम के अकॉर्डिंग सोच लो, तब भी दोनों केस में ये राइट आंसर है। तो ये हमने एक सिंपल सा एक ट्रांजैक्शन को सोल्व करके देखा। कविता, आपका क्वेश्चन दोबारा लिखना, सर सेल्स कभी हो सकती है क्या सर?
कविता, आपका क्वेश्चन आई थिंक आपने पूरा नहीं लिखा है, आप कुछ और लिखना चाह रहे थे, दोबारा लिखना जरा एक बार, क्या लिख रहे हो? कविता, क्या लिखना चाह रहे हो, दोबारा लिखिए प्लीज। सर, इसको डेबिट करना है, क्यों करना है भाई? कविता, सेल्स को डेबिट करते हुए ऐसा हो सकता है कि रेक्टिफिकेशन और चैप्टर के अंदर तो हो सकता है सेल्स को डेबिट कर सकते हैं, अदरवाइज सेल्स को डेबिट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में हो सकता है कि सेल्स को हम डेबिट करें, अदरवाइज तो सेल्स हमेशा क्रेडिट ही हो सकती है ना। हम्म, कविता, क्लियर है मेरी बात? सेल तो हम डेबिट करते ही हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट सेल्स तो हमेशा ही क्रेडिट होती है। हाँ, फिर बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? सेल्स को तो हम डेफिनेटली क्रेडिट ही करते हैं ना हमेशा, और सेल्स रिटर्न जब होती है तो उसको हम डेबिट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मोहन ने मान लो 2,000 रुपए की गुड्स हमको रिटर्न कर दी, तो मोहन ने हमको अगर 2,000 रुपए की गुड्स रिटर्न कर दी, तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं। एक तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट, और दूसरा मोहन का अकाउंट। अब यहाँ पर ये देखिए कि मोहन कौन है, मोहन यहाँ पर गिवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा गिवर, तो मोहन को तो मैंने क्या करना है, गिवर के रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्रेडिट करना है, और सेल्स रिटर्न को तो हम डेबिट करेंगे करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो यहां पर देख लीजिए आप, तो सेल्स रिटर्न को तो मैंने डेबिट ही किया है ना। कविता, तुमने सही कहा था, कभी कभी धूल जमा होता है, और फिर हमको कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ आता है, तो सर स्पीड बढ़ाओ, बहुत लोग दे बोल रहे थे आज अभी, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, पर पहले धूल हटेगी, थोड़ी सफाई होने वाली है, बेसिक थोड़ा मजबूत होगा, अकाउंट में आगे बढ़ पाओगे फिर। तो मुझे इसलिए लग रहा था कि थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पीछे से क्लियर हो जाएगा ना, कुछ कुछ वर्डिंग जो भूल जाते हैं हम, फिर हम आगे स्पीड पकड़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ आपके इन टॉपिक्स के ऊपर। गुड, थैंक यू कविता। एक क्वेश्चन है, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। 459, ये 8 9 ट्रांजेक्शन्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहली ट्रांजेक्शन 7 अप्रैल की, 7 अप्रैल की ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने गुड्स कैश में सेल की हैं 13,000 रुपए की, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 13,000 रुपए का, तो ये 13,000 रुपए आपने एंट्री कर दी। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या थी, गुड्स हमने कैश में सेल की हैं, तो कैश आपके पास आ गया। कविता, कोई बात नहीं, 14 साल हो गए तो क्या हुआ, अभी वक्त आ गया ना फिर से रिकैप करने का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000 रुपए, तो ये पहली ट्रांजेक्शन। अब कैश को मैंने डेबिट क्यों किया, रियल के रूल के अकॉर्डिंग। रियल का रूल क्या कह रहा था,
डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को मैंने रियल के रूल के अकॉर्डिंग मैंने डेबिट किया है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता ही है। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कवर हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। सोल्ड गुड्स टू महेश। अब सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर क्या बोल रहा है कि मैंने महेश को गुड्स सेल की हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में क्लियर है ही नहीं कि मैंने कैश में सेल की या उधार में सेल की, तो हम सेकंड ट्रांजैक्शन को ऐसा कंसीडर करेंगे कि हमने उधार में सेल की। तो हम सेकंड ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पे जो भी अमाउंट होगा अमाउंट आप लिख देना। तो महेश को मैंने डेबिट कर दिया और क्या लिखा, टू सेल्स अकाउंट। जब किसी ट्रांजैक्शन में आपको क्लियर ना हो कि वो कैश में है या क्रेडिट में है, उधार में है, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, उधार। ये बात आपको पहले भी पता थी बट अब थोड़ा सा फिर से रिकैप हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है, आपने सुरेश को गुड्स सेल की हैं, पर ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपने सामने वाले को कैश में सेल की है। पर्सन का नेम भी गिवन है और कैश भी गिवन है, तो आप क्या मानोगे, कैश। क्यों, सोच कर देखो, जब आप किसी दुकानदार के पास गए, आप सामने वाले दुकानदार को 100 रुपए दे ही आए हो, तो सामने वाला दुकानदार क्या आपका नेम अपनी बुक्स में लिखेगा, नहीं लिखेगा। इसी तरह से जब आपने सुरेश को गुड्स सेल कर ही दी हैं, उसने आपको बदले में कैश दे ही दिया है, तो आपको सुरेश का नेम अकाउंट्स की जर्नल एंट्री में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है और क्या लिख दोगे, टू सेल्स अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा आप यहां पे मेंशन कर देना। यस, क्योंकि इस एंट्री के अंदर ये बात हमको बिल्कुल क्लियर है कि हमने सुरेश को कैश में सेल की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर वो बोल रहा है कि मैंने सुरेश को गुड्स सेल की हैं। अब आपको पता ही नहीं है आपने कैश में सेल की या क्रेडिट में सेल की, तो डेफिनेटली जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या रिकॉर्ड करोगे, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आप यहां पे लिख देना। इन दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर देखो फर्क क्या है, इसमें तो बिल्कुल क्लियर था कि आपने कैश में सेल की, इस ट्रांजैक्शन में आपको पता ही नहीं है कि आपने कैश में सेल की या क्रेडिट में सेल की। अब जब पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे, उसको उधार ही मानेंगे। अब जब उधार मानेंगे तो हम क्या करेंगे, पर्सन का नेम मेंशन करने वाले हैं। जब तक आपको 100% क्लियर ना हो कि कैश में सेल है या क्रेडिट में सेल है, तो हम डेफिनेटली पार्टी का नेम मेंशन करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। मैंने ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो ये कहां पर आएगा, ड्रॉइंग्स में। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि जब भी बिजनेसमैन घर के लिए पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकालता है, तो हम क्या अकाउंट करते हैं कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो भी एंट्री हो एंट्री कर देना। बट अगर वो ये बोल देता कि उसने कैश बैंक से निकाला है, तो हम क्या एंट्री करते, कैश की जगह क्या लिख देते, बैंक लिख देते। कि मान लो बिजनेसमैन ने बैंक से, जो बैंक किसका था, फर्म के नेम पे था, फर्म के नेम पे जो बैंक था, उस बैंक में से बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली कैश की जगह क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, बैंक वर्ड यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पेड वेजेस। मैंने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में पे किया है तो कैश अकाउंट, अगर आपने पेमेंट बैंक से की है तो बैंक लिख देना। वेजेस अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया, नॉमिनल के डेबिट रूल के अकॉर्डिंग, कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश को मैंने क्रेडिट क्यों किया, रियल के रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं,
पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को मैंने सैलरी पे की। अब गोपाल का नेम अगर आप यहां पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। सैलरी पे किया ना आपने, तो आप एंट्री कर दीजिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि अगर आपने सैलरी की जगह पर गोपाल लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि गोपाल आपका कोई बिजनेस का कोई लेनदार या देनदार है, तो आप गोपाल का नेम मेंशन नहीं कर सकते। क्योंकि आप सिंपली भी तो किसी को सैलरी पे करते हो ना, जनरल एंट्री करते हो ना, तो वहां पर आप क्या करते हो, सिंपली सी बात है, वहां पर सैलरी अकाउंट ही शो करने वाले हो। पेमेंट अगर आपने कैश में की है तो टू कैश अकाउंट लिख दो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड, तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो यहां पर आप ये एंट्री कर देना। कमीशन कौन से रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट हुआ है, नॉमिनल का रूल। नॉमिनल का रूल क्या कहता था, क्रेडिट कर दो जितनी भी इनकम या गेन होते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये थे हमारी सिंपल सी कुछ जर्नल एंट्रीज। तो इन जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने क्या देखा, छोटी छोटी क्वेरीज को देख लिया है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो देख लिए हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई और ट्रांजैक्शन है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। बैंक वाली एंट्री दोबारा बता दो। कविता कौन सी थी बैंक वाली एंट्री, जो ड्राइंग वाली एंट्री कर रहे हो कविता? कविता एक बार क्वेरी रिपीट करो, बैंक वाली एंट्री कौन सा पूछ रहे हो आप, कि बिजनेसमैन ने अगर बैंक से पैसा निकाला तो? सज्जन सिंह, जो बुक्स मैं फॉलो करते आ रहा हूं वो डीके गोयल की बुक्स हैं अकाउंट्स को लेकर, एंड पीडीएफ होप सो अपलोड हो जाएगी। कविता जल्दी से बताओ, हम अभी क्लास को जल्दी से ऑफ कर रहे हैं नहीं तो। सज्जन सिंह, मेरी लाइफ में तो जो पास्ट बुक रही है वो तो बेस्ट बुक जो रही है वो तो डीके गोयल की है अकाउंट्स को लेकर, बाकी आप देखिएगा। ओके कविता, कविता सुनो ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ है कि उसने ड्राइंग की है कैश में। मैं क्या कह रहा था, अगर वो ड्राइंग फर्म के बैंक अकाउंट से कर लेता तो पहली बात तो जो ट्रांजैक्शन हमें जैसे दी हुई है ना हम वैसे एंट्री कर लेते हैं कि उसने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर उसने फर्म के गल्ले में से पैसे निकाले हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर अगर वो फर्म के गल्ले में से पैसे ना निकाल के फर्म के अकाउंट में से पैसा निकाल ले तो क्या करेंगे, तो यहां पर कैश अकाउंट नहीं आएगा, तो यहां पे आएगा बैंक अकाउंट। समझ में आ गई कविता आपको भी? अगर वो फर्म के बैंक में से पैसे निकाल ले तो टू बैंक अकाउंट लिख देना। अगर आपको ये बात क्लियर है कि उसने पैसा फर्म में से निकाला है, कैश निकाला है, तो यहां पर कैश अकाउंट आने वाला है। और अगर वो गुड्स में ड्राइंग कर ले, मान लो फर्नीचर का बिजनेस चल रहा था, फर्नीचर में से उसने कुछ फर्नीचर निकाल लिया, घर पे लेके चला गया, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, टू परचेजेस अकाउंट। क्या, टू परचेजेस अकाउंट। तो ड्राइंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश की फॉर्म में है तो टू कैश, बैंक की फॉर्म में है, बैंक से पैसा निकाला है तो टू बैंक अकाउंट, अगर उसने गुड्स निकाल ली है तो टू परचेजेस अकाउंट। थैंक यू कविता। थैंक यू। तो आई होप आपको आज के टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।